तो दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया जो अच्छा नहीं लगता, यानी ट्रिप के समापन का दिन। तो राधा के बिना तो कोई काम हो ही नहीं पाता है। पीछे देखो कोई लेटा तो नहीं है, मैं बैक कर रहा हूँ। तो हमने अपनी गैस सेट कर ली है, किचन अपना सेट है। राधा ने कुकर ले लिया है छोले उबालने के लिए। ये लो जी। अरे वाह, गोलगप्पे की तरह फूल गया तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम कल किरतपुर साहिब पहुंच गए थे और रात हमने यहीं बिताई। अभी सुबह का टाइम है, सुबह के शायद अभी 6 बजे हैं। हम उठ गए हैं चलने के लिए। तो ये तो देर से उठेगा, देखिए ये सोया हुआ है अब तक। राधा भी जग गई है, मैं भी जग गया हूँ। तो करें राधा चलने की तैयारी आगे। चलो अभी सुबह जल्दी चलेंगे ना तो रोड खाली मिलेंगे, हम आराम से लंबा सफर तय कर पाएंगे। बाद में ट्रैफिक हो जाता है। कल भी हम जाम में फंस गए थे एक जगह और 1 घंटे लगे रहे। तो अच्छा है कि टाइम से चले। बाहर देखिए कैसा मौसम है। आहा, दिन निकल आया है। हमारे दिल्ली में ना बिल्डिंग्स इतनी है कि रोशनी पता नहीं चलती दिन कब निकलता है, लेकिन खुले में बहुत जल्दी रोशनी हो जाती है। वहाँ हिमाचल में मीना जी के यहाँ तो 6 बजे धूप निकल आती थी। यहाँ धूप तो नहीं है, मौसम घटा है पर ठीक लग रहा है। आओ जी आओ। तो हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, गाड़ी सेट कर ली है, हम तैयार हो गए हैं और इसको पीछे सेट कर दिया है। तो अब चला जाए। ये शीशा थोड़ा सा साफ कर लो, अंदर से फॉग हो जाती है। बाहर से तो ठीक हो जाता है लेकिन अंदर से रहा उधर से करना। तो अब चला जाए। चलो जी चलो, ये पकड़ो अपना सामान। एक बार गाड़ी के बाहर चेक कर लेना कुछ छूट ना गया हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम चप्पल बाहर उतार देते हैं, जूते बाहर उतार देते हैं और वो फिर वहीं रह जाते हैं। देखो अभी मैंने वाइपर नीचे नहीं किए, उन्हें भी नीचे करना जाके। तो राधा के बिना तो कोई काम हो ही नहीं पाता है। पीछे देखो कोई लेटा तो नहीं है, मैं बैक कर रहा हूँ। रात को काफी लोग ना बाहर भी सोते हैं खुले में, जो गुरुद्वारे आए हुए हैं। मैं भी सोया था थोड़ी देर, क्योंकि गाड़ी के अंदर गर्मी लग रही थी और बाहर सोया तो बाहर मच्छर लग रहे थे। थोड़ी परेशानी तो हुई आज, पर कट गई रात। चले तो चलिए जी, सफर को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों कल हम किरतपुर साहिब गुरुद्वारा आए थे, लेकिन वहां पर ठहरने का ऑप्शन मुझे ठीक नहीं लगा। पार्किंग वगैरह बिल्कुल वीरान था। तो वहां से पास में ही था आनंदपुर साहिब। तो रात को हम आनंदपुर साहिब की पार्किंग में रुके थे और अब यहाँ से निकल रहे हैं। Continue straight past Bhattur Road Trajectory, then turn right. वहां से राइट, क्योंकि वहां पर बहुत वीरान लग रहा था, अजीब सी जगह लग रही थी। 2-4 लोग ही थे, वो भी चले जाते। वो भी थोड़ी देर में गायब हो जाने वाले थे। तो हमने कहा कि यहाँ से चलते हैं, पास में ही आनंदपुर साहिब। जाते हुए भी हम इधर ही ठहरे थे तो हमें ठीक लगा था यहाँ। तो चलिए, बढ़िया रात बीती, अब सुबह का टाइम है और हमारा सफर जारी है। In 400 meters.
meters, turn right onto Shri Dismesh Academy Road. अभी सुबह का टाइम है ना, तो पूरा खाली है। 6 बजे है। हिमाचल में 6 बजे धूप कितनी तेज आ गई थी। यहाँ फिर भी ऐसा लग रहा है कि सुबह हुई है, और इतनी तेज धूप नहीं है। वो पहाड़ के ऊपर थे हम, अब हम फ्लैट में हैं। दोस्तों, पंजाब गुरुद्वारों का शहर है। अभी इस रोड पे आप देखिएगा कितने गुरुद्वारे हैं। आनंदपुर साहिब से अभी हम निकले हैं, और अब देखिएगा, ऐसा लगता है कि यहाँ घर से ज्यादा गुरुद्वारे हैं। आप देखते रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, राइट साइड में पहला गुरुद्वारा आ गया, ये रहा। अभी और आएंगे, अभी तो एक ही आया है। राधा, आएंगे नहीं आएंगे? मैंने बोल तो दिया आएंगे। आएंगे। कहाँ आएंगे? तो एक भी नहीं आ रहा। कहाँ गए? उस रोड पे होंगे ना आगे। एक ये रहा ना, ये पीछे गया, और एक ये देखो बनने को तैयार हो रहा है। ये वाला गुरुद्वारा बन रहा है, इसका काम चल रहा है अभी। गुरुद्वारा है ये, इसका काम चल रहा है। ये रहा राइट साइड में एक, फिर ये लेफ्ट साइड में भी है। ये आ गया, ये रहा। एक वो छोटा सा वो है आगे। एक ये आ गया, एक ये इधर है, एक ये रहा। ये तो वही होगा शायद। फिर एक वो पीछे देखो, दिख गया। और फिर एक राइट साइड में देखो, वो रहा। तो यहाँ लेफ्ट राइट गुरुद्वारे ही गुरुद्वारे हैं। भक्ति कहाँ से नहीं आएगी? ये भी बड़ा बन रहा है। सब बड़े हैं, अभी आगे और होंगे, देखिएगा। इधर ये आ गया शायद। फिर लेफ्ट साइड में फिर गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा है, चर्च है? गुरुद्वारा है, एक चर्च और। क्यों आएगा यहाँ? एक फिर ये राइट साइड में देखो, इधर। मेरी बात रह गई। ऐसा लग रहा है जैसे सबने अपने अपने गुरुद्वारे बना रखे जैसे हैं। सबके पर्सनल गुरुद्वारे बने हुए हैं। घर में मंदिर होते हैं ना, वैसे गुरुद्वारे हैं यहाँ पर। तो एक ही रोड पर 10 गुरुद्वारे दिख गए हमें। तो अब इस गुरुद्वारों के शहर को छोड़कर हम चलते हैं दूसरे शहर। हाँ जी, अब कौन से शहर चलोगे? अपने घर। 15 दिन हो गए हम निकले हुए। और अब इस यश के स्कूल की छुट्टी भी खत्म होने वाली है, इसे भी अपने कुछ तैयारी करनी है। तो अब घर चलते हैं, बहुत हो गया ट्रिप। घर जाके अपने घर को संभालेंगे। तो दोस्तों, फाइनली वो दिन आ गया जो अच्छा नहीं लगता, यानी ट्रिप के समापन का दिन। हम सोच रहे हैं कि अब घर चला जाए। आज हो गया 25, है ना, 25 जून। आज हो गया 25 जून, और 1 जुलाई से स्कूल जाना है यश को। मुझे भी अपने काम शुरू करने हैं, तो घर चला जाए। ट्रिप हमारी 15 दिन लंबी रही ना। 15 दिन की ट्रिप में मज़ा आया। हमने ढेर सारी जगहें देखी और आपको भी दिखाई, एंजॉय भी किया, एंजॉय मजा किया। तो फाइनली आज हम दिल्ली के लिए रवाना कर रहे हैं। इस ट्रिप के दौरान राधा, सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आपको? हमने बहुत कुछ देखा। हमने देखो बरोत वैली देखा, हमने रोहतांग पास देखा, और वो कौन सी वैली थी दूसरी? राजकुंदा वैली, बीर बिलिंग, पालमपुर, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, और भी ढेर सारी जगह हैं। तो आपको कौन सी सबसे अच्छी जगह लगी? मुझे लगता है आप बरोत वैली बोलोगे। हाँ, बरोत वैली भी और रोहतांग। दोस्तों, बरोत वैली बहुत ही शांत जगह थी। अगर कभी इत्तेफाक हो ना तो आप भी जाइएगा ना। वहाँ ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। बाकी जगह जहाँ भी हम गए वहाँ हमें क्राउड ही मिला। हमारा प्लान था कुछ और वैलीज देखने का, लेकिन अचानक से प्लान में चेंज आया और हम निकल गए मैक्लोडगंज, मनाली। ये हमारे आइटनरी के पार्ट नहीं थे दोनों जगह, लेकिन फिर भी हम चले गए और वहाँ भीड़ भाड़ मिली। मनाली तो मुझे बहुत खराब लगा, शहर बहुत भीड़,
लेकिन जैसे ही मनाली को क्रॉस करके हम आगे गए अटल टनल के दूसरी तरफ, आहा क्या बात थी। वहाँ इतना भीड़ नहीं थी और अच्छा था, खुला खुला। अटल टनल क्रॉस किया तो जन्नत थी वो। आपने भी देखा कि रोहतांग पास कितनी खूबसूरत जगह थी। उससे थोड़ा और आगे जाते ना हम लेह की तरफ तो मजा ही आ जाना था। वो आगे कभी चलेंगे जब आप कहेंगे। अभी हमने अपनी मर्जी से आपको एक ट्रेलर दिखाया है, अगर आप कहेंगे तो पूरी फिल्म दिखाएंगे। रोहतांग पास को क्रॉस करके लेह लद्दाख तक चलेंगे, आप बताइएगा। तो अभी सुबह के 6:30 हो गए हैं। नाश्ता किया जाए कुछ? हाँ, चाय बनाते हैं पहले और लंच बाद में बनाएंगे। वैसे हमें घर पहुंचने में यहाँ से 7-8 घंटे लगेंगे दिल्ली पहुंचने में। वही तो 3-4 बजे तक पहुंचेंगे। हम कल डायरेक्ट भी जा सकते थे, लेकिन फिर वो हम आधी रात को पहुंचते, तो हमने कहा आधी रात को क्यों जाना, परिवार को परेशान करेंगे, घर वालों को परेशान करेंगे, तो दिन में चलते हैं। इसलिए हम रुक गए थे रात को यहाँ। हमने आपको कल बताया नहीं कि हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। हिमाचल मीना जी के यहाँ से हम घर के लिए निकल गए थे और रास्ते में हम पंजाब में रुक गए। अब यहाँ से घर आराम से 3-4 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। तो चाय बनाई है जाए पहले, कहीं रुक के पहले चाय बनाते हैं। हलवा खाएगा क्या? हाँ जी, बनाई जाए चाय, फिर लंच बाद में बनाएंगे ना। अभी नाश्ता कर लिया जाए। निकालते हैं अपना पिटारा। परफेक्ट कलर आया देखो। तो गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं। और वो बिस्किट्स का है, बढ़िया कॉफी बनी है। हालांकि मैंने उतने अच्छे से फेंटी नहीं, इसलिए थोड़ी कम अच्छी बनी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। लाइए बिस्किट दीजिए। तो कॉफी तो हो गई, चलें जी बर्तन साफ कर लें। बर्तन साफ करके पैकिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आओ, बस यही बर्तन है ना। चलो, तो हम चले बर्तन साफ करने। गैस भी ठंडी हो गई होगी अब तक तो। ये भी ठंडी हो गई, तो गैस हटा दी जाए। करें पैकिंग, फटाफट पैकअप करते हैं और चलते हैं आगे। तो नाश्ता तो आपने मस्त करा दिया। अब ये बताओ लंच में क्या खिलाओगे आज? आज बनाऊंगी मैं छोले भटूरे। तो आज लंच में छोले भटूरे हैं? हाँ, पर आगे टमाटर मिलेंगे तो टमाटर ले लें। ठीक है, टमाटर लेते हैं आपके लिए। यश तो खुश हो जाएगा छोले भटूरे देख के। राधा देखो सामने क्या है। क्या है? क्या है आप देखो। ओ नदी। और ये क्या? ये देखो नदी का किनारा और सामने गुरुद्वारा। क्या बात है, ओ, बिल्कुल किनारे पे आ गए हम। ये नदी वो कौन सी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन खूबसूरत जगह लग रही है। ये वो होगी ना गुरु गोविंद सिंह लेक। लेक थोड़ी है, नदी है ये। पता नहीं। दोस्तों पंजाब में 5 नदियों का संगम है। संगम नहीं है, 5 नदियां हैं। अब वो कौन कौन सी है वो आप बताइएगा। मैं बताऊं? आओ बाहर चल के बताओ आप। बाहर चलते हैं, देखिए। हा और ये गहरी होगी, इससे दूर रहना ही ठीक है।
सामने वहाँ भी एक गुरुद्वारा है। हाँ जी, अब बताइए कौन कौन सी हैं 5 नदियाँ? चिनाब और सतलुज झेलम झेलम और ब्यास। तो 5वीं? 5वीं नहीं पता। 5वीं नहीं पता। दोस्तों इन्होंने 4 के नाम तो गिना दिए। कौन कौन सी? सतलुज, चिनाब, सतलुज, ब्यास, झेलम। झेलम। 5वीं कौन सी है वो इन्हें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा 5वीं नदी कौन सी है। इन्हीं 5 नदियों की वजह से इसका नाम पंजाब है। और यहाँ मच्छर भी बहुत हैं। मच्छर तो यहाँ पंजाब में है। पानी का शहर है, नदियों का शहर है। मच्छरों के शहर को छोड़कर अपने शहर में चलते हैं। चलो जी चलो। राधा कह रही है कि छोलों के लिए टमाटर की ज़रूरत है, तो मैं देख के आता हूँ। गाड़ी यहीं रहने देते हैं, है ना? आप बैठो यहाँ, इन्हें यहीं छोड़ के हम चलते हैं कहीं से टमाटर ढूंढने। अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाऊँगा, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। फ्रूट्स तो मिल रहे हैं यहाँ, लेकिन सब्जी कहाँ मिलेगी? ट्रैफिक का शोर बहुत है। भैया टमाटर क्या भाव है? 20 रुपये पाइया। 60 रुपए किलो तो मिल जाते हैं यार। 60 रुपये किलो वाले। मैं तो एक पाव ही लेने हैं वैसे तो। ये लो, एक पाव दे दो। चले, पेमेंट हो गई और यही है ना हमारा, ये टमाटर ले लिए। अच्छा भैया, थैंक यू। चलिए ये लीजिए मैडम, क्या लाए? टमाटर, धनिया, मिर्ची। बहुत बढ़िया। खुश? इस रूट पर ढाबे बहुत आएंगे राधा। ज्यादातर शेरे पंजाब। पंजाबी ढाबा। यहाँ पे पूरा शहर ही है। शहर है पंजाब पूरा शहर है ना, मतलब गांव की सी कोई फीलिंग आती ही नहीं कि गांव की फीलिंग आएगी। आपको शहर से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, हाईवे से। वहां दिखेंगे आपको गांव, डेरे दिखेंगे, डेरे। चले देखते हैं कहीं अगर ऐसा मिलता है तो। चलो ये अच्छा है कि बरसात का मौसम शुरू होने से पहले हम घर आ गए वापस, क्योंकि हमें जाना था पहाड़ों में। और पहाड़ों का आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में क्या होता है। अभी तो हमने छोटे छोटे ट्रेलर देखे हैं, पर हम मानसून शुरू होने से पहले वापस आ गए। आज है 25 जून। 25 जून को हम वापस आ गए। हालांकि आपको जब ये वीडियोस मिलेंगी ना तो मानसून चल रहा होगा। आज 25 तारीख को हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये अगली 25 तक ही मिलेगी आपको। नहीं, जल्दी मिल हो जाएगी, क्योंकि सीरीज का एक पार्ट है और सीरीज की सारी वीडियोस एक सीक्वेंस में चलेंगी, तो जब इसका नंबर आएगा तब मिलेगी। ये रोड अच्छा है ना, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। ये और पंजाब खाली है भी है मैडम, पूरा। पंजाब। खाली भी है पूरा रोड। दोस्तों सुबह के 10 बज गए हैं और हल्की हल्की भूख लगनी शुरू हो गई है। तो हमने सोचा कि राधा ने जो छोले भिगोए थे ना सुबह, वैसे मैंने आपको बताया नहीं, जब हमने चाय पी थी ना तो वहीं राधा ने छोले भटूरे के लिए छोले भिगो दिए थे। तो वो फूल गए होंगे अब तक, पकाने लायक हो गए होंगे, क्योंकि 2-3 घंटे हो गए हैं। तो सोच रहे हैं कि अब छोले भटूरे बना लिए जाए। है जी। वैसे यहाँ का आप व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। ये पीछे सब खेत हैं, बड़े बड़े खेत। अब तक हमने पहाड़ी खेती देखी थी, छोटे छोटे खेत हुआ करते थे, लेकिन ये है पंजाब के खेत, बहुत बड़े बड़े। यहाँ पर ये चावल बोया हुआ है, शायद पानी के अंदर चावल ही बोया जाता है। और वहाँ दूर तक चावल ही नज़र आ रहा है मुझे, पानी नज़र आ रहा है, एक्चुअल में चावल तो नहीं। और ये चावल है या गेहूँ है, ये बड़ा हो गया है, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। अगर आप जानते हो तो प्लीज़ बताइएगा कि ये चावल है या गेहूँ या कुछ और। दूर तक खुली जगह है। और यहाँ पर
हम हैं। हाँ जी, बनाया जाए, निकालें सामान। तो हमने अपनी गैस सेट कर ली है, किचन अपना सेट है। राधा ने कुकर ले लिया है छोले उबालने के लिए। छोले कहाँ आपके भीग गए? देखो आगे रखे हैं। जरा छोले चेक कर लिए जाए कि कितने फूले हैं, अभी उबालने लायक हुए भी हैं या नहीं। और मौसम बहुत अच्छा है यहाँ, हवा अच्छी लग रही है, लेकिन हवा अच्छी तो लग रही है, गैस के लिए गड़बड़ हो जाती है। देखो जरा, हो गए थोड़े से बिल्कुल। ये जो ऊपर आ गए ये हुए हैं? नहीं नहीं, हो गए ना? हो गए वैसे तो। देखिए हो गए हैं दोस्तों, तो करते हैं काम शुरू। ये लो जी, ये लो पानी लो। आलू इसके साथ ही उबलेंगे? एक आलू डाल दो इसमें। आलू छील दो। लाओ जी, आलू छील देता हूँ, दोनों छील दो ना। एक चली भी है ये? चल गई। चलो करते हैं वेट। उसमें से मुझे छलनी दे दो और आटा गूंथने के बर्तन दे दो। कौन सी छलनी? आटा छलनी? हाँ, डब्बे में आटे वाली। तो ये आटा तो अभी हमारा बच रहा है काफी। ये लो। टेढ़ी कैसे हो गई? तो ये इसमें थोड़ी सी सूजी ताकि क्रिस्पी हो जाए, बस इतनी सी। ये टमाटर कसने हैं क्या? हाँ, मैं कस दूं? करो जल्दी जल्दी। इसकी डंडी तो निकाल दूं ना? हाँ, हवा बहुत तेज चल रही है, तो हमने ये जुगाड़ किया है। देखिए इसी साइड से हवा आ रही है, तो शेड लगाई। अब सीटी आने की कुछ उम्मीद लग रही है। आई 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 आ गई आ गई आ गई। कितनी सीटी लगेंगी? 3-4। 3-4। पहली सीटी आने के बाद दूसरी तो इजीली आ जाती है। कई सीटी आ गई अब तो? कर दी बंद। कर दी। लो ये अपना जुगाड़। इसी की वजह से आई हैं सीटियाँ आपकी, क्योंकि हवा बहुत तेज है यहाँ। देखो पक गए क्या? कलर तो अच्छा लग रहा है। छोला देखो दबा के, हो गया? हाँ, एक बार और अभी पकाऊंगी ना, फिर हो जाएंगे थोड़े से हैं। तो ये हो गई छोक की तैयारी। थोड़ा स्पाइसी बनाना, खटाई ज़्यादा डालना। और डालो, और डालो। बस। अरे अच्छी लगती है। वो आम भी लाए थे, वो दूँ? नहीं, वो नहीं डलती। तो मसाला तैयार है, बस इसमें छोले डलेंगे अब। हाँ जी। ये लो जी कढ़ाई।
छोले तो परफेक्ट लग रहे हैं, धनिया। बहुत बढ़िया दिख रहे हैं छोले। लाओ जी दो यश के लिए। पेट गंदी है। अरे वाह, गोलगप्पे की तरह फूल गया तो। पलटो पलटो पलटो। ओहो, अच्छा है वो पीछे से। पक जाएगा अभी। बड़ा परफेक्ट सेका है आपने। साथ में छोले। परफेक्ट, तो परफेक्ट भटूरा बनाए और मज़ेदार छोले। ये देखिए, इसके साथ हल्का सा मिर्ची का अचार हो अगर तो क्या कहना। तो मिर्ची का अचार तो हमारे पास है, हमने खरीदा था नैना देवी से, नैना देवी मंदिर से। तो मिर्ची का अचार लेते हैं और साथ में लेते हैं लस्सी, जो हम मीना जी के यहाँ से लाए हैं। आहा आहा, वाह 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 वाह। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया। राधा, हाँ, परफेक्ट। देखिए जैसी प्लेट तैयार हुई है ना, ये साहब निकल के आ गए, भूख लगी है इन्हें, तो खिलाते हैं इन्हें। ले लो बेटे। अरे वाह, कैसा है? परफेक्ट, A1 पास हो गया। A2 अरे वाह। तो अब जल्दी से बन जाए, हम भी खाते हैं, भूख लगने लगी है। पहले हल्की हल्की लग रही थी, लेकिन ये देख के अब तेज तेज लग रही है। तो दोस्तों अब खाते हैं गर्मा गर्म फूले फूले भटूरे। आहा, क्या बात है। वाकई, और साथ में छाछ। तो आप गर्मा गर्म भटूरों का नाश्ता दें या लंच करें इसे? दोनों। 10 बजे हैं, इसे नाश्ता करें या लंच करें पता नहीं, कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। खाना पीना हो गया है, अब ये सामान समेटते हैं और आगे बढ़ते हैं। करें जी। तो दोस्तों हो गई सारी पैकिंग। देखिए कूड़ा हमने कुछ नहीं छोड़ा है, जो हमारा कूड़ा था हमने यहाँ ले लिया है। हम आगे इसे डस्टबिन में डाल देंगे, जैसा था वैसा ही साफ है बिल्कुल, हमने कोई गंदगी नहीं की है। आइए चलें। अब हमारा टाइम हो गया है घर पहुंचने का 5, जो 5 बज गए। 5 बज गए हैं, जो कि पहले था 12 बजे ना। 5 घंटे लेट हो गए हम। खाना बनाने में हमने 2 घंटे लगाए हैं। तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा शाम को। दोस्तों हमें खाना बनाने में 2 घंटे लगे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे 5 घंटे ऐड हो गए। ये तो कमाल हो गया। चलो कोई नहीं, अब तो घर ही जाना 8 है। बजे ही पहुंचेंगे। बेबी, मेरी ट्रिप खत्म हो रही है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। बच्चों की याद आ रही होगी दोस्तों की। इसे तो ये खुशी है कि उसका स्कूल खुलने वाला है। बच्चे दोस्तों को मिस करते हैं छुट्टियों में। वैसे मजा आया इसे खूब, अच्छा लगा ना। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आप ये बताओ? बर्फ वाली रोहतांग पास, और बरोत वाली। बरोत वैली पे फाउंटेन अच्छा लगा, जैसे वाटरफॉल और फाउंटेन भी। दोस्तों आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी हमारी इस सीरीज में, हमें बताइएगा। इस वीडियो में हमने आपसे कई बातें पूछ ली हैं, कम से कम कुछ तो बता दीजिएगा।
और इस ट्रिप में आपको हमारे साथ क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा वो देखो। बताइए। जो मैंने पूछा मम्मी भी वही पूछ रही है। क्या अच्छा नहीं लगा बोला अच्छा मैंने। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि क्या अच्छा नहीं लगा। हाँ बताइएगा दोस्तों। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें अच्छी नहीं लगी होंगी, एक लंबी लिस्ट बन जाएगी क्या अच्छा नहीं लगा हमें तो, लेकिन हम सुन लेंगे, लंबी लिस्ट भी सुनने के लिए हम तैयार हैं, ताकि हम उसे इम्प्रूव कर पाए आगे। कोशिश कर सकें। इम्प्रूव कितना होगा वो तो पता नहीं, पर कोशिश करें। तो अभी घर चलते हैं, वहीं मिलते हैं आपसे। आगे यहाँ चेकिंग चल रही है, देखो पंजाब पुलिस चेकिंग कर रही है। आराम से निकल लो बेटा, किनको पकड़, ओवर स्पीडिंग वालों को पकड़ रखा होगा ये। हम तो अपनी स्पीड में ही आते हैं बेटा, हम नहीं करते ओवर स्पीडिंग। तो यहाँ पे हमें मिल गया शरबत, मीठा मीठा और ठंडा ठंडा। लाओ जी लाओ, गर्मा गर्म भटूरों के बाद ठंडा ठंडा शरबत, मजा आ गया। चले जी, पीते रहो आप, मैं चलता हूँ धीरे धीरे। यहाँ भी शरबत पिलाया जा रहा है। आज पंजाब से निकलते निकलते ना शरबत पी पी के पेट भर जाएगा हमारा, अब और नहीं पी सकता मैं। राधा आप पियोगी? नहीं बस। अब और नहीं। आज बड़ी एकादशी है शरबत पिलाने वाली। ये तो पूरा टैंकर लेके आए हुए हैं, देखो। उसी में बना लिया क्या? टैंकर से पानी ले लेके बना रहे होंगे। कुछ और बट रहा है। शरबत ही तो है, चावल है, मीठे चावल तो भी। मीठे चावल और शरबत बट रहा है यहाँ। अब हमने नहीं पिया क्योंकि पीछे से लोग गालियां देने लगते हैं, जाम लग जाता है ना। अब इतनी ज्यादा गालियां हम खा नहीं सकते, हमें शर्म आती है। हमने अब नहीं पिया, जगह नहीं है पेट में। पेट में जगह नहीं है। पहले मैं मजाक कर रहा था। दोस्तों पंजाब भी खत्म हो गया और हरियाणा शुरू हो गया। ऐसे ही कुछ दूर चलने के बाद हरियाणा खत्म हो जाएगा और दिल्ली शुरू हो जाएगा। तो हर किलोमीटर के बाद घर नज़दीक आता जा रहा है। जैसे जैसे घर नज़दीक आ रहा है ना, दिल में ये एहसास हो रहा है कि छुट्टियाँ अब खत्म होने वाली है। जब घर से निकले थे तो एक उम्मीद के साथ निकले थे कि बहुत मज़ा आएगा, और वापस आ रहे हैं तो अच्छी यादों के साथ आ रहे हैं। वैसे छुट्टियों में मज़ा खूब आया, क्यों बेबी? दोस्तों आपको ये छुट्टियाँ कैसी लगी जो आपने हमारे साथ बिताई, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा। मज़ा तो आया होगा, ना आया हो तो वो भी बताइएगा। अब इस सीरीज को यहीं विराम देते हैं, जल्दी ही लौटेंगे एक नई ट्रैवल सीरीज के साथ, ये वादा लेते हैं। तो चले।